2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। एसआईआर का विरोध नहीं करते, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं। विचारों की टकराहट का स्थान है, हाथापाई का नहीं। ये सदन विमर्श का मंच है, संघर्ष का नहीं। ये वही लोग हैं जो कर्मचारी जो वर्षों से निष्ठा से संस्था की सेवा करते आए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानमंडल मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी खूब हंगामेदार रहा है। आपको बता दें तो सदन की कार्यवाही जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन उससे पहले खूब हंगामा हुआ है सदन के बाहर और अंदर ही। जैसे ही तेजस्वी यादव बोलने के लिए खड़ा हुए हैं और किस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे कई बड़े आरोप लगाए हैं और साफ कहा है कि 2003 से लेकर 2025 तक जितने भी चुनाव हुए हैं सारे फर्जी चुनाव हुए हैं। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी फर्जी मुख्यमंत्री हैं। किस तरीके से तेजस्वी यादव सदन में गरज रहे, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। बिना माइक के मेरी आवाज गूंज सकती है, घबराइए नहीं। अच्छा, शांति बना रखिए, बैठ जाइए। आपको बोलने का अवसर दूंगा। 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं अत्यंत पीड़ा और गहन वेदना के साथ आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं। कल इस सदन में जो दृश्य सामने आया वह न केवल हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि संस्था की गरिमा और गौरव को भी ठेस पहुंचाने वाला है। विपक्ष का विरोध लोकतंत्र की आत्मा है। शांत रहिए, सुनाई पड़ेगा मेरी आवाज आपको, बिना माइक के भी सुनाई पड़ेगा। इतनी आवाज बुलंद है हमारी, चिंता मत करिए, सुनिए पहले। लेकिन आप शांत नहीं रहिएगा तो नहीं बोलने देंगे, ये कोई तरीका नहीं हुआ। नहीं, आप चुप रहिए वीरेंद्र जी, सुनिए पहले पूरी बात। विपक्ष का विरोध लोकतंत्र की आत्मा है और उसकी अभिव्यक्ति का पूरा सम्मान स्पीच ने सदा किया है, परंतु विरोध की भाषा यदि हिंसा, शोर, तोड़फोड़ और असंवेदनशील व्यवहार बन जाए तो यह संविधान की आत्मा से विश्वासघात बन जाता है। कल की घटनाओं में सभा सचिवालय के कर्मचारियों को चोट पहुंची है। ये वही लोग हैं जो कर्मचारी जो वर्षों से निष्ठा से संस्था की सेवा करते आए। वीरेंद्र जी, आप नहीं चुप रहिएगा भाई। नेता विरोधी दल, अगर ये व्यवहार होगा क्या आपके लोगों का? ये वही लोग हैं जो वर्षों से निष्ठा से संस्था की सेवा करते आए। उनकी सुरक्षा, उनकी गरिमा की रक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, यह सदन विमर्श का मंच है, संघर्ष का नहीं। विचारों की टकराहट का स्थान है, हाथापाई का नहीं। यह वही सदन है जिसने बिहार की राजनीति को दिशा दी है, आदर्श साबित किए हैं। आइए हम सब मिलकर के इस गरिमा को पुनर्स्थापित करें और सदन की गरिमा के अनुसार अपना व्यवहार करें। इतना ही आग्रह करता हुआ नेता विरोधी दल अपनी बात रखें। एक मिनट महबूब भाई। अध्यक्ष महोदय, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो है समय हमको दिया है अपने पक्ष को रखने का। अच्छा होता कि एसआईआर के विषय में सभी दल को जो है एक एक बार इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी बात को रखने का मौका मिलता था। अध्यक्ष महोदय, लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको 1 वोट देने का अधिकार है। चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो, इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस
सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी। उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? ये सवाल ज्यादा हम समय नहीं लेंगे महोदय। 4 चीजों को लेकर के हम लोगों ने सवाल जो है पूछा था। एक समय को लेकर के, अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया लिस्ट आया था वोटर लिस्ट का। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेंट था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। समय जो है लोगों के पास था, वो भी इस समय जब मानसून का समय है। और हम लोग भी देख रहे कि कितने घर बीएलए लोग जा रहे हैं। खुद ही कई डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने वीडियोस देखे, कई निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारों का हम लोगों ने वीडियो देखा है कि बीएलओ जो है खुद ही फॉर्म अंगूठा मार करके साइन। तो आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुना। एक तरफ जहां सदन की कार्यवाही शुरू होती है और कल की तस्वीर जो विपक्ष के विधायकों की और मार्शल के बीच जो धक्का मुक्की होती है, उस तस्वीर को लेकर एक तरफ जहां स्पीकर नंदकिशोर यादव ने आपत्ति जताई है और कहा है कि ये लोकतंत्र के मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहीं जैसे ही तेजस्वी यादव बोलने के लिए खड़ा होते हैं और वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर बोलते हैं और कहते हैं कि अब तक जो है इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, किस तरीके से आधार कार्ड को वैलिड कागज जो है वो नहीं माना जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पे तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आए और कहा है उन्होंने कि 2003 में जब आखिरी बार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण हुआ था तब अटल जी की सरकार थी और उसके बाद से आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो फर्जी हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुने गए हैं, वो भी फर्जी वोटर लिस्ट से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुने गए हैं, वो भी फर्जी वोटर लिस्ट से। तो तेजस्वी यादव ने उंगली दिखाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फर्जी मुख्यमंत्री कहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।